ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ द्वितीय अध्याय प्रारंभ। ओम दुर्गा देव्ये नमः। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे जाकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार को छीन कर स्वयं ही सबका अधिष्ठदाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध प्रकट किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार से ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ। वो सब मिलकर एक पुंज में परिवर्तित हो गया। महान तेज का वो पुंज ज्वालायमान पर्वत सा बन गया। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवता के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की तुलना कहीं किसी चीज से नहीं हो सकती थी। एकत्रित होने पर वो एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण की तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी की तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा की तेज से दोनों चरण, सूर्य की तेज से उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत, प्रजापति की तेज से 3 नेत्र, अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या और कान वायु की तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उन्हें वज्र से वज्र उत्पन्न करके ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा ने कमंडल भेंट की। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उनकी चमकती हुई ढाल पर तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य 2 वस्त्र दिए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों बनी अंगूठी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए।
इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। धनाच्य कुबेर ने मधु से भरे पान पात्र दिए। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वो अत्यंत उच्च स्वर सिंहनाद कहीं समा नहीं रहा था। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होता था। उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण त्रिलोकी की क्षोभग्रस्त देख दशा दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार से सहसा उठकर खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। सात महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उसका स्तवन किया। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थी। चिच्छुर नामक का महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसके रोएं तलवार के समान तीखे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में डट गया। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नाम का दैत्य 5 अरब रथियों से घिरा लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और सभी हजारों महादैत्य हाथी घोड़ों की सेना लेकर वहां तुरंत देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उसी रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे देवी दैत्य के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पट्टे आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पांच फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भर कर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े उतने सभी वे तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हुए और परशु, बिंदीपाल, खड़ग और पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। उस महासंग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार किया। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को पास में फंसाकर बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े में बदल गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्तवामन होने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रंगारंग बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुर कमर तोड़ बैठे।
बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाँह छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने की दैत्यों ने मस्तक काट काट करके गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदूर्ण हो गए, कितनों के जांघ कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को देवी ने एक बाह, एक पैर, एक नेत्र वाले दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिर गए, फिर उठ जाते हैं। केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते हैं। दूसरे कबंद युद्ध के बाजों की लय पर लय नाचते नजर आते हैं। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़क शक्ति और रष्टि लिए दौड़ते तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते। जहां वह घोर संग्राम हो रहा था, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से पट गई थी। वहां चलना फिरना असंभव हो रहा था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ से भरी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। और वो सिंह की गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनका प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ युद्ध किया, जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर संतुष्ट होकर फूट बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा होता है। प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र युगों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों से जपमालिका, विद्या, अभय वर नामक मुद्राएं धारण किए हुई हैं। तीनों नेत्रों में सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा पड़ रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वो असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों से वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही साथ उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट डाला। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसकी तीखी धार वाली तलवार ने सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पहुंचते ही वो तलवार टूट गई। फिर वो क्रोध से आंख लाल करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने महाभगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वो शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपनी तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिच्छुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वो प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी
पर चढ़ आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाण से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ा और उस दैत्य के साथ खूब जोर के लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार कर कर लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछलता और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर देता। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वत्स आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुक्कों थापड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत कर कचूमर निकाल दिया। विंध्यपाल से वासकल का और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से औग्रास से उग्रवीर और महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देने का आरंभ करने लगा। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों से प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं की पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ की सींगों को विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, किन्हीं को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरता हुआ देख वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींग से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उखाड़कर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महाक्रोध किया और तत्काल सिंह रूप में प्रकट हो गया। और उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई, त्यों ही खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई दिया। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बीन दिया। इतने में वो महान गजराज के रूप में परिणत हुआ तथा अपनी सूंड से देवी की विशाल सिंग को खींचने लगा, गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह भली भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंख वाले दिखाई देने लगी, हंसने लगी। उधर वो बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा, अपनी सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों से समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु को जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्हें शूल से उसके कंठ में आघात कर दिया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरी रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से वो बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से रोक दिया। आधा निकला होने पर वो महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाना गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र
की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय भी पूर्ण होता है। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें मित्रों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।